हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ट्रिक्स फाइल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से हमारे इंडिया में YouTube वर्सेस TikTok का कंट्रोवर्सी चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें TikTok का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि TikTok जो है एक विदेशी एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन है। और अगर हम TikTok का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डाटा चाइना पहुंचता है, यानी कि विदेश पहुंचता है। और उस देश में हमारे डाटा का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें TikTok का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिस एप्लीकेशन का नाम है मित्रो एप्लीकेशन। और इसको लेकर सोशल मीडिया पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ये एक भारतीय एप्लीकेशन है, TikTok के टक्कर में एक भारतीय एप्लीकेशन है, तो इसलिए हमें इसे इंस्टॉल करना चाहिए, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। पर क्या एक एप्लीकेशन का सिर्फ भारतीय होना इस बात का प्रमाण दे सकता है कि ये एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ़ है? जी नहीं। इसके लिए हमें कुछ और बातों को भी देखना होगा, कि जैसे कि अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन के मालिक की, तो उसका अभी तक बिल्कुल अता पता नहीं है कि इस एप्लीकेशन को किसने बनाया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि IIT रुड़की के कुछ स्टूडेंट्स ने इसे मिलकर बनाया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, या फिर इस तरह के कोई लोग सामने नहीं आए हैं जो जिम्मेदारी ले सके कि इस एप्लीकेशन को उसी ने बनाया है। और एक सबसे बड़ी बात जो इस एप्लीकेशन पर मुझे लगी, जब आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर पर जाते हैं और आप वहाँ स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आता है। तो जब वहाँ आप क्लिक करते हैं तो उस एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी आपको दिखती है। पर अगर हम बात करें इस मित्रो एप्लीकेशन की, तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ कोई पॉलिसी प्राइवेसी तो नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ आपको एक पेज ज़रूर खुलेगा जिस पे कुछ shopkiller.in करके वेबसाइट खुलेगी। और ये कौन सी वेबसाइट है, किस लिए ये बनाई गई है, इस बात का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इस वेबसाइट का जो पेज है वो पूरी तरह से ब्लैंक है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस एप्लीकेशन के मालिक का अता पता नहीं है, जिस एप्लीकेशन के प्राइवेसी एंड पॉलिसी का अता पता नहीं है, वो एप्लीकेशन हमारे लिए कितना सेफ़ हो सकता है। हालांकि ये कोई पहला एप्लीकेशन नहीं है जो अपने भारतीय होने का दावा करता हो। इससे पहले भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो ये दावा कर रहे थे कि ये एक भारतीय एप्लीकेशन है, TikTok के टक्कर में एक एप्लीकेशन है, इसे हमें इंस्टॉल करना चाहिए, इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा ही एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है टिककिक एप्लीकेशन। जब आप इस एप्लीकेशन पर जाएंगे, इसे आप खोलेंगे, तो आपको सेम इंटरफेस मित्रो एप्लीकेशन पे भी आपको दिख जाएगा, बिल्कुल बिना किसी चेंज के। एक और एप्लीकेशन है टिक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को भी जब आप खोलेंगे तो आपको इसका इंटरफेस भी बिल्कुल मित्रो एप्लीकेशन से ही मिलता जुलता है। और ये दोनों एप्लीकेशन मित्रो एप्लीकेशन से पहले ही प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का इंटरफेस एक साथ हूबहू मिलना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हालांकि ये तीनों एप्लीकेशन खुद एक कॉपी है TikTok एप्लीकेशन का। हालांकि इसमें बस एक छोटा सा चेंज किया गया, जिसमें रिकॉर्डिंग बटन को थोड़ा सा कस्टमाइज कर छोटा कर चेंज कर दिया गया है। लेकिन इस तीनों एप्लीकेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ये तीनों एप्लीकेशन आपस में सेम ही है। तो ऐसे में कुछ ऐसे दावे भी गूगल पे अवेलेबल हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई डेवलप्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये एक रेडीमेड एप्लीकेशन है जिसे ख़रीदा गया है किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपनी से। तो और इन तीनों एप्लीकेशन का सेम होना भी इस बात पर शक पैदा करती है कि ये दावा सच भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी हमें नहीं मिल जाती कि इस एप्लीकेशन को किसने बनाया, इस एप्लीकेशन की प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, तब तक हमें इस एप्लीकेशन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई YouTube वर्सेस TikTok कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाकर हमारे साथ फ्रॉड करना चाह रहा हो। तो एक एप्लीकेशन का सिर्फ भारतीय होना ही हमें ये विश्वास नहीं दिला सकता कि वो हमारे लिए सेफ़ है। तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल जानकारी आती है इस एप्लीकेशन को लेकर, चाहे वो इसके मालिक के लिए हो या फिर कोई प्राइवेसी या पॉलिसी को लेकर कोई जानकारी आती है ऑफिशियल जानकारी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह का कोई अपडेट हमारे चैनल पे आता है तो वो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।